ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। सुप्रसिद्ध रामभक्त और राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग से संबंधित आज और एक पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। सबसे पहले प्रेषित पति का वियोगिनी उर्मिला पति के वियोग में अत्यंत व्याकुल हैं। शायद किसी भी काम में उसका मन नहीं लग रहा है। ललित कलाओं का स्मरण करते हुए उसके मन में एक चित्र रचना की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है। अब उस सखी से कहती हैं कि क्या कह रही हैं। सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त जी के शब्दों में पद देखेंगे। कौन सा दिखाऊं दृश्य वन का बता मैं आज, हो रही है आली मुझे चित्र रचना की चाह। नाला पड़ा पत में किनारे जेठ जीजी कड़े, अम्ब अवगाह आर्यपुत्र ले रहे हैं ताह। क्यों वे कड़ी हो गुम प्रभु के सहारे आह, तलवे से कंटक निकालते हों ये कराह। अथवा जुखाए कड़े हो ये लता और जीजी, फूल ले रही हो प्रभु दे रहे हो वाह वाह। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखेंगे। आली सखी, हे सखी, चित्र रचना अर्थात चित्र अंकित करना, पेंटिंग करना है। अम्बु जल, अवगाह जल में उतरना, आर्यपुत्र अर्थात पति, यहाँ इस पद में तात्पर्य लक्ष्मण से है। क्यों अथवा, अब व्याख्या भी देखेंगे। जैसे ललित कलाओं का प्रसंग उठते ही वियोगिनी उर्मिला के हृदय में चित्र रचना या चित्रांकन की वृत्ति अत्यंत वेग से उभर उठती है। अब अपनी सखी से कह रही हैं कि हे सखी, मेरे मन में चित्र बनाने की इच्छा जाग उठी है, लेकिन तू ही बता दो आज मैं वन के किन किन दृश्यों को अंकित करूं या चित्रित करूं। क्या चित्रित करना है वो अभी सखी से पूछ रही हैं। विभिन्न दृश्यों का वर्णन अब कर रही हैं। एक दृश्य तो यह हो सकता है कि रास्ते में नाला आ गया है, मेरे जेठ जी और बड़ी बहन जी किनारे पर खड़े हुए हैं और मेरे पतिदेव अर्थात लक्ष्मण नाले के जल में उतरकर जल की ताह ले रहे हैं। और दूसरा और एक चित्र देखिए। जीजी के पैर में कांटा चुभ गया है, वे घूमकर तथा भगवान राम के कंधे का सहारा लेकर खड़ी हो गई हैं और ये कराह कर उनके तलवे से कांटे निकाल रहे हैं। और एक दृश्य यह भी हो सकता है कि वे किसी वृक्ष की लता को झुकाए खड़े हैं, जीजी उससे फूल चुन रही है और प्रभु यह देखकर वाह वाह कह उठे हैं। इस प्रकार इसके माध्यम से लक्ष्मण प्रभु रामचंद्र और सीता जी से संबंधित वनवास के अलग अलग चित्रों को यहाँ उर्मिला के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी अत्यंत प्रभावपूर्ण ढंग से चित्रित किया है। अब विशेषताएं देखेंगे। दिखाऊं दृश्य, बन बता, चित्र चाह, पड़ा पत्त, जेठ जीजी, अम्बु अवगाह, कंटक कराह, रही रहे, इनमें अनुप्रास अलंकार है। वाह वाह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
कौन सा दिखाऊं दृश्य में प्रश्न अलंकार है, अवगाह वाह में ध्वनि साम्य है। इस पद में वियोग श्रृंगार रस का वर्णन है और इसमें उर्मिला की चित्रकला कौशल की कल्पनाशीलता का अद्भुत वर्णन किया है कवि गुप्त जी ने। इस पद में संस्कृत तत्सम प्रधान सुबोध सरल कड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।